नमस्कार मित्रों, हृदय से आत्मीय अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके प्यार में पागल हो गई है इस नाम की स्त्री जो हर वक्त आपको याद करती है, आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाती है, आपको सही रास्ता दिखाती है कि ऐतिहासिक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आपकी सफलता के पीछे भी इसी महिला का हाथ है। आखिर इनका क्या नाम है? वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे और आपके साथ इनका रिश्ता कब जमेगा उसकी भी जानकारी देंगे। अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम सच्चे बालाजी के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय तिरुपति बालाजी जरूर लिखें। अब यह औरत आपको कहां मिलेगी और इस स्त्री का नाम क्या है और क्यों? यह आपसे अपने दिल की बात खुलकर नहीं बता पा रही है। सारी बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस औरत के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या यह औरत आपके पिछले जन्म का प्यार तो नहीं है? इसके क्या संकेत हैं? आप कैसे पहचानेंगे? और जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे तब आपको क्या करना है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। हम आपको बता दें कि इस कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, केवल नामुमकिन है, मुश्किल है तो सच्चा प्रेम मिलना, सच्ची जीवन साथी मिलना। तो यह वही औरत है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, आपका सच्चा जीवन साथी है। अब ऐसे में जब हम आपके दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको अकेले में बैठकर देखना होगा। किसी से इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखे। बजरंगबली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, कलयुग का सच्चा प्यार है। ये आपका और इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं। तभी तो इस जन्म में भी यह आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। जब यह स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सदगति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है, क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी हैं। तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर। तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितने गहरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि वे ही आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं। जी हां दोस्तों, यही तो इस कलियुग की माया है और बस आपको इसी माया से बचना है और शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं। दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
यदि हम संकेतों को समझते चलें तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको घेरे रखती थीं, वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप बेदडिड्ड उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थीं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वही अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। यह दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बद्धा बदलाव आपकी मानसिकता में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जी हां दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगी। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे न नहीं कह पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगी, सकारात्मक विचार आएंगे और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हां दोस्तों, तो यह तो थे वह संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उस स्त्री के क्या संकेत हैं जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। जी हां दोस्तों, तो इस स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बात में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हों, नकारात्मक दिखाई दे रहे हों, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति हैं। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है। इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी।
तो अब जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा। इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी और भूले से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और वह यह है कि भूले से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि इस स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में आपकी और इस स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हां दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म कल लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। दोस्तों, अब ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है? तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है। लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया करवा रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृपूर्वज शक्तिहीन हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं। और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, वह कब आकर चली जाएगी आप इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटती हैं। घटनाओं के घटने का क्रम बदल सकता है, तीव्रता कम ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटे ही नहीं, तो इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है, इसमें आपकी स्वयं की ही कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं जो आप तक हर एक शुभ घड़ी को, हर एक सद्गति को रोक कर रखती हैं। तो यह विषय दोस्तों बहुत बड़ा है और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती हैं, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी फिट जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तलाश है, आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं जिनको यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय को ध्यान से सुने, और जिनके जीवन में प्रेम तो है फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपने शयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर जो दीवाल है, उस दीवाल में या फिर पूर्व दिशा की दीवाल में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ हैं। राधे कृष्ण की यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोरपंख और मुरली भी वहां लगा सकती हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप शयन स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं,
तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो, नकली ना हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महकने लगेगा। तो इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए और यदि हैं भी तो भूल से भी वे उल्टे नहीं होने चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए, व्यवस्थित ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने बेडरूम में यानी जहां आप सोते हैं वहां झाड़ू नहीं होनी चाहिए और फटे पुराने पर्दे और फटे पुराने बेडशीट या फिर फटे पुराने किसी भी प्रकार के कपड़े आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए। तो बस इन सब सावधानियों को आप रखें और आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपके आगे जीवन में बहुत कम आने वाले हैं और धन संपदा का विस्तार करने वाले हैं। वीडियो को अभी भी अंत तक देखते रहें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है, जिनसे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस समय दोस्तों, आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। कारोबारी को उनके कारोबार में परिवर्तन के या फिर विस्तार करने के अवसर मिल सकते हैं। आपके आय में भी वृद्धि होने वाली है। मन में किस बात को लेकर निराशा का भाव अचानक से आ सकता है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय दोस्तों, आपके अंदर भौतिक सुखों की भी वृद्धि होने वाली है। शैक्षिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आप अपने भाइयों के साथ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। कारोबार में आपको भागदौड़ दे दिए अधिक करनी पड़ सकती है। लाभ के अवसर भी मिलने वाले हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके खर्चों में वृद्धि आने वाली है। आपको बेफिजूल की खर्चों से आपको बहुत ही दूरी बनाकर रखना होगा। साथ ही समय आपका किसी के साथ हो सकता है, लेकिन आप इस समय में अपने क्रोध को नियंत्रण बनाए रखना होगा, जिसके कारण आपका मन भी चिंतित हो सकता है और आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से आप अपना धन कहीं निवेश कर सकते हैं। जो लोग भवन के मकान की दुकान की इच्छा रखते थे, खरीदने की इच्छा रखते थे, उनका भी यह इच्छा पूरी हो सकती है। आपको बता दें, यदि आपके घर में आपकी बहू है तो उनके सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन के योग्य बने हैं, लेकिन यदि आप पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करना चाहते हैं तो इस फैसले को जरा सोच समझ कर ले, नहीं तो बाद में परेशानी हो सकती है। यदि बहुत अच्छी नौकरी है तो पुरानी नौकरी, तो आप पुराने नौकरी को त्याग सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप कुछ पद की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपके मित्र परिवार का सहयोग मिलने वाला है, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य को करने में सफल रहने वाले हैं। धार्मिक संगीत के प्रति आपका रुचि बढ़ाने वाला है, जिसकी वजह से आपके धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन लगने वाला है। समय दोस्तों, आपके घर परिवार में आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी कुछ पड़ सकती। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य विकार हो सकता है। इस समय दोस्तों, आपका कहीं यदि कोई रुका हुआ धन था, वहां से भी अब आपको वापस मिल सकता है।
जिसके अभाव में जो भी कार्य आपके अटके हुए थे उन्हें आप करने में सक्षम हो सकते हैं। पर इस समय धन अचानक की प्राप्ति हो सकती है, जिसके कारण आपके मन बहुत ही खुश रहेगा। साथ ही दोस्तों, लव पार्टनर के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी होगी।